हेलो एवरीवन, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब कंडीशन होती है, ओके, कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। ओके, कुछ इस तरीके से। अगर आप पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बनोगे। इफ यू स्टडी यू विल बिकम अ डॉक्टर। यानी कंडीशन मतलब दो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सेंटेंस इफ अनटिल अनलेस इसके बाद जो सेंटेंस बनता है, यानी कि जो इफ के बाद सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर का नहीं बनेगा, वो बनेगा प्रेजेंट का। ठीक है। अगर आप अब अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। बोलोगे फ्यूचर का आ रहा है, लेकिन फिर भी इफ लगाने की वजह से प्रेजेंट में बनाना होगा। इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल लर्न इंग्लिश और यू विल लर्न स्पोकन। समझ पा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश बोलते तो आप इंग्लिश सीखते। इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड लर्न स्पोकन। कुछ इस तरीके से। अगर आप मेरी मदद करते तो मैं आपकी मदद करता। इफ यू हेल्प मी आई कुड हेल्प यू। अगर आप आगरा जाते तो आप ताजमहल देखते। इफ यू वेंट आगरा, या अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखते। इफ यू वेंट आगरा यू वुड सी ताजमहल। अगर आप आगरा जाओगे तो आप ताजमहल देखोगे। इफ यू गो आगरा यू विल सी ताजमहल। समझना है आपको? समझ में आया आपको किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है? इस तरीके से हम लोग बनाने होते हैं। और कंडीशनल और दो कंडीशंस आ रही है, मतलब दो सेंटेंस आ रहे हैं, उसमें जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाना है। ठीक है। फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन फिर भी हमको प्रेजेंट में बनाना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग वुड यूज कर रहे हैं विल की जगह, क्योंकि कंडीशन क्या आ रही है कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, मतलब पास्ट की बात चल रही है, हमने किया नहीं है। अगर हम पढ़ाई करते तो हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं, या हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं जो हम बनना चाहते थे वो बन जाते हैं। जैसे पढ़ाई करते तो हम टीचर बन जाते हैं। इफ वी स्टडीड वी वुड बिकम डॉक्टर, वी वुड बिकम टीचर। कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? ये जो चीजें हैं अगर आप बार बार यूज करेंगे समझेंगे। ठीक है। मैंने कुछ सेंटेंस बनाए, ऐसे आप भी सेंटेंस बना सकते हैं कुछ, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।